हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं स्वयं और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे पार्टी के अनेक पार्टी के पूर्व मंडी की समिति के चेयरमैन हैं, हमारे पूर्व महामंत्री, पूर्व मेयर, सभी लोग यहाँ पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने अभी यहाँ बुलाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाई। वैसे तो देखने में ऐसा लगेगा कि शायद उतना बड़ा महत्व नहीं था कि पार्टी का विधायक, एक वहां का वर्तमान विधायक पार्टी के इतने महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक प्रेस को संबोधित करे, तो देखने में बड़ा छोटा सा मुद्दा लगता है कई बार, तो लोगों को आश्चर्य भी लग सकता है कि क्या वास्तव में इतना बड़ा कोई मुद्दा है। आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके लिए कोई काउंटर इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया। लेकिन मैं दिन में चूंकि व्यवस्था मेरे मौसेरे भाई है, उनके आज उठाला था, 3-4 बजे तक मैं व्यस्त था, इसलिए प्रथम पक्ष में प्रेस करने की स्थिति नहीं थी। आज तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ और हम लोग उपस्थित हैं, वो इसलिए है तो देखने में बहुत छोटी सी चीज लग रही है, उसके पीछे कितनी बड़ी षड्यंत्र है और कितनी बड़ी उसका घटनाक्रम है, उसको मैं मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे घटनाक्रम आरंभ हुआ। 5,000 के चेक में 3,000 रुपए बढ़ोतरी मांगने का, जिसके नाम का चेक था वो 2,000 देने को तैयार था, और वो 3,000 रुपए जिसमें दलाल था, जो अपराधी था, वो 3,000 रुपए मांग रहा था। ये घटनाक्रम आई, ये 2 लोगों की बातचीत थी, एक प्रार्थी था, आपस में बातचीत थी, इसमें कोई सरकारी अधिकारी कोई नहीं था, तो उतना बड़ा कोई विषय नहीं था। ये कई बार ऐसे व्यवस्था में ऐसे विषय आते हैं कि अपराधी किस्म के लोग जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कानूनी रूप से भी गलत है, समाज के भी, सामाजिक हित में भी नहीं है। और वो घटना उतनी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो कार्रवाई तुरंत हुई भी। जैसे ही आज से 4-5 दिन पहले ये घटना की जानकारी आई थी, घटना की जानकारी आने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसी दिन कहा था कि जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र है तो वो षड्यंत्र भी निकल के आना चाहिए। ये मैंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो तब तक ऑडियो आए हुए, घटना आए हुए कुछ घंटे ही हो रहे थे, लेकिन कुछ चीजें बड़ी एक स्ट्राइक कर रही थी दिमाग में बार बार, जो बता रही थी कि खाली छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण षड्यंत्र या बहुत ही जिसे कहते हैं वो। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, एक जावेद नाम का व्यक्ति, उसकी ऑडियो आती है और वो ऑडियो आती है 5,000 रुपए के मुख्यमंत्री राहत कोष के अगेंस्ट 3,000 रुपए का राशि मांगने का। वास्तव में बहुत झकझोर देने वाली, किसी गरीब निर्धन आदमी को अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से, हमारी सरकार से कोई राहत मिल रही है और उसके बीच में कोई दलाली करने की कोशिश करे, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे, वो क्षम्य नहीं है। और मैंने उसी दिन कहा था कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत ही तहसील के द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ, तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई और वो जावेद नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। लेकिन जो मैंने इसके पीछे जो शंका जो व्यक्त की थी, जैसे जैसे जांच बढ़ती गई वो शंका उसमें निकलती चली। हम पिछले दिनों एक देख रहे थे कि सारा जो घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम में एक नेताजी जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ एक व्यक्ति घूम रहा था और व्यक्ति बिल्कुल चिपका हुआ था और वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नजर आता था, जिसका नाम था सुरजीत शर्मा। वो सुरजीत शर्मा उन नेताजी का साया बनके और उनके साथ घूम रहा था। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, जांच में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाती है, स्पष्ट होती है कि इस पूरी घटना का जो अगर कोई सूत्रधार है तो वो सूत्रधार सुरजीत शर्मा है
जिसने जावेद के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जावेद ने अपराध किया, जावेद को सजा मिलनी ही थी, उसका कोई संरक्षण करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो सत्ता के विरुद्ध, जो एक व्यवस्था के विरुद्ध, जो जन कल्याणकारी व्यवस्था बना रही है गरीब लोगों को राहत देने की, उसके बीच में अगर कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो तय बात मानो कि उसे कोई बख्शने वाला नहीं। और उसके खिलाफ कार्रवाई के तुरंत निर्देश हुए। मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा, पुलिस से भी कहा, उसकी तुरंत गिरफ्तारी भी होगी और मुकदमा भी उसके नाम पर दर्ज हो गया 2 से 3 घंटे के अंदर। लेकिन उसके पीछे निकला क्या? उसके पीछे निकला जावेद का मेन सूत्रधार सुरजीत। और उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं किसी को। पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम में, अगर 2-3 दिन के घटनाक्रम को हम देखते हैं तो 2-3 दिन घटना में सारी चीजें स्पष्ट होती है। इसमें एक लाभार्थी है भगवान दास, जिसकी तरफ से फाइल लगा, उसका इलाज हुआ, उसको कष्ट आया होगा, उसको परेशानी हुई, उसको फाइल लगा। और वो अपने बयान में मीडिया के सामने स्पष्ट कहता है कि मैं जावेद नाम के आदमी को भी जानता हूं। जावेद कौन? मैं सुरजीत शर्मा को जानता हूं, और मेरी जो फाइल है वो सुरजीत शर्मा ने लगाई जावेद के थ्रू। और बार बार अपने बयान में मीडिया के सामने कहता है, पुलिस के रिकॉर्ड में भी कहता है कि जावेद से मेरी कभी कोई बात नहीं, पहली बार जावेद का फोन मेरे चेक आने के बाद। इसमें ये इसके जो हमारे भगवान दास के हैं, उसमें लाभार्थी हैं जिन्होंने अपनी फाइल लगाई थी अपनी आर्थिक सहायता की, उनके बयान है। 1 मिनट से उसकी 10 सेकंड पर बहुत शॉर्ट के बयान है, जिससे प्रमाणित होता है कि सुरजीत शर्मा के लिए कोई आरोप कोई और नहीं लगा। इस पूरे घटनाक्रम में सुरजीत शर्मा के जावेद और भगवान दास का कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में कोई संपर्क नहीं है। भगवान दास बार बार कह रहा मैं जावेद को नहीं जानता, लेकिन भगवान दास की फाइल जावेद के पास सुरजीत शर्मा लेके आते। वो कौन है वो भी अभी आपको स्पष्ट होता है कि सुरजीत शर्मा कौन है। ये पहला उनका बयान है। इसी ऑडियो में जावेद के बारे में भगवान दास बता रहा है कि मुझसे उन्होंने कहा कि हम 2 लोग, यहीं से 2 लोगों की बात आ रही है। स्पष्ट रूप से भगवान दास कह रहे हैं कि एक जना और है, मुझे नहीं बताया कौन। दूसरी उसकी जो है देखिए, आपने ऑडियो में सुना तो स्पष्ट कर रहा है कि मैं जावेद को नहीं जानता, मेरी फाइल सुरजीत ने लगाई, जावेद के थ्रू लगाई, जावेद से मेरी कभी बात नहीं हुई। 5000 का चेक आने के बाद जावेद का फोन आता है, उसे नंबर कहाँ से मिलता है मुझे नहीं। ये प्रथम चरण है। और जावेद और सुरजीत घनिष्ठ मित्र हैं, व्यापारी साझेदार हैं, वो अपना काम साथ साथ करते हैं। इस बयान को भी बड़े स्पष्ट रूप से पुलिस ने अपने बयान में कहा कि सीडीआर में कम से कम 1000 कॉल जावेद और सुरजीत की, और जिस दिन की घटनाक्रम उस दिन भी कम से कम 85 कॉल जावेद और सुरजीत के बीच में चल रही है चेक आने के बाद से। यानी सुरजीत और जावेद आपस में इतने निकट मिले हुए हैं। इस घटना में जब पैसे मांगे जा रहे हैं उस समय भी सुरजीत और जावेद की आपस में बातचीत चल रही। इसका एक और प्रमाण है कि एक और इसमें मैं आपको सुनाता हूं कि जावेद और सुरजीत किस हद तक मिले हुए, और इस घटना में किस हद तक मिले हुए उसकी भी एक छोटी सी सुरजीत और जावेद बात करें।
इसमें स्पष्ट रूप से दोनों बात कर रहे हैं। जिसका तरफ ये निकल के आ रहा है ये तो 5,000 ही आए, इसमें पैसे 3,000 को मांग रहे हो, तुम तो 20,000 रुपये की बात कर रहे थे। जावेद उसे बेवकूफ बना रहा है कि 20,000 का भी आएगा, वो कह रहा 20,000 पूरे के पूरे रखना, ये भी कह रहा तुम्ही ने कहा था, और अब अगर 5,000 सारे रख लो अगर इतना नहीं आया। ये सारी बातें जावेद और सुरजीत के बीच में चल रही है। सुरजीत और जावेद का एक गपजोड़ एक और प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, जो आखिरकार सुरजीत शर्मा उस जावेद के पास उसे लेकर क्यों जाता है। आखिरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष की फाइल थी, किसी की बीमारी थी, उसका इलाज होना था, उस फाइल को वो कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वो तहसील में ले जा सकते हैं, सरकारी डीएम के माध्यम से फाइल आती है, कई बार डीएम को दे सकते हैं, जनप्रतिनिधि हूँ मुझे दे सकते हैं, हमारे यहाँ के पार्षद फाइलें लेके आते हैं, पार्षद को दे सकते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं। लेकिन वो किसी जनप्रतिनिधि को देने की जगह वो जावेद के पास को लेते हैं। आखिरकार जावेद के पास उन्हें ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहीं पर जावेद और सुरजीत का जो आपस का नेक्सस है वो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि दोनों लोग मिलकर इस भगवान दास की फाइल लगाते हैं। भगवान दास की फाइल लगाने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं इसमें ज़्यादा पैसे आएंगे, पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने के बाद वो पैसे जो मिलेंगे उसे हम मिल बांटते हैं। अब चूंकि भगवान दास सुरजीत को जानता है, जावेद को नहीं जानता, इसलिए भगवान दास से पैसे मांगने का, जिसे एक्सटॉर्शन कहें, भ्रष्टाचार कहें, जो भी कहें, वो काम वो जावेद के थ्रू करा रहा। और इस ऑडियो से भी वो कह रहा है इसमें मत मांगो, 20,000 में ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट कहना कि इस पूरी घटना का जो सूत्रधार है, क्योंकि जावेद के पास, जावेद है तो जल्दी तो है, जावेद कोई पार्षद नहीं है, जावेद कोई पत्नी नहीं है, तो आखिरकार वो जावेद के पास सुरजीत जो है भगवान दास को क्यों लेकर, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर लगातार जो कई परसों होते होते जैसे ही चेक आता, अब वो खुद कह रहा है कि मैं सुरजीत से लगातार पूछ रहा था, चेक आता तो सुरजीत बात नहीं कर रहा, सीधा जावेद बात कर रहा। इससे पता लगता है कि जावेद को आगे करके सुरजीत ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा, और षड्यंत्र को रचने के बाद बात इसमें 3,000 या 2,000 रुपये की नहीं। ये षड्यंत्र खाली 3,000 या 2,000 रुपये का नहीं है, ये षड्यंत्र इससे आगे का। इससे आगे का क्यों है, ये देखिए, ये फोटोग्राफ है जब नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनके पीछे सुरजीत था। वो सुरजीत जो जावेद का लंगोटिया जा रहा है, जावेद का पार्टनर है, जावेद के पास, जावेद को भगवान दास नहीं जानता, और उस जावेद के पास सुरजीत लेके जा रहा, और सारी चीजें सुरजीत कर रहा है। वो सुरजीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी के साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा वो नेताजी का अभिन्न चेला है, इतना बड़ा वाला चेला है कि वो नेताजी की जिंदाबाद के अलावा अपने फेसबुक में कहीं कुछ नहीं करता। उसकी फेसबुक का मतलब है वो नेताजी की जिंदाबाद, और उन पुराने वाले नेताजी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता कभी। ये तो खाली एक सैंपल है, आपका समय का बड़ा महत्वपूर्ण, जितनी आप देखेंगे सोशल मीडिया उसमें नेता के अलावा कभी कुछ नहीं बोला लगातार। अब उसका नेक्सस है। अब एक बात बताएं कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि का इतना बड़ा कमांड है, जो इस प्रकरण में भी पूरी तरीके से उनके हाथ चिपक के खड़ा है, और वो इसका सूत्रधार निकलता है। जितना जावेद इसका, जिसे कहते हैं कि अपराधी है, उससे बड़ा अपराधी सुरजीत शर्मा निकलता है। और उसकी जैसे ही ये नाम आता है तो नेताजी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये थाने में खुल जाते हैं। जिस दिन मेरे पास पहली बार घटना आई थी, मैंने कहा तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और 4 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई। 4 घंटे के अंदर रात को ही यहाँ की प्रेस के बाद आपने देखा हो, मेरे संज्ञान में आया, प्रेस आया, तब से आए, रात को मुकदमा दर्ज हो गया, और जावेद के घर से लोग उठा लिए गए, और रात को उसकी गिरफ्तारी की। ये पुलिस और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से गरीबों के कल्याण की लगी है, उस पर इतनी सी भी आंच आगे लेने को बर्दाश्त करने को तैयार है। ये वह पुलिस, यहाँ का जनप्रतिनिधि उनसे कार्रवाई करता है।
और जब ये सुरजीत उसमें आता है पूरे घटनाक्रम में, तो नेताजी बेचैन होकर सिर्फ थाने में जाते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, और पुलिस से लड़ने के बाद आज उसी पुलिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। क्यों? तो आखिर उस पुलिस के खिलाफ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को नहीं जरूरत क्या? पुलिस ने तो तथ्यों के आधार पर आखिरकार पहली बात तो भगवान दास खुद कह रहा कि सुरजीत है, मुझे तो सुरजीत लेके गया। भगवान दास खुद कह रहा सुरजीत और उसका नेक्सस भगवान दास खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उनका 1000 से ज्यादा कॉल की सीडीआर है उनकी आपस की। जब यह घटनाक्रम चल रहा है सुरजीत और वो लगातार बात करे, ऑडियो रिकॉर्ड तो बहुत बाद में हो रही है, और हमारे यहाँ से जाकर तहसील में जो मानी उस मीडिया के लोग जाते हैं, चेक भी मिल जाता है। ये सारे भी चेक मिलने की घटना सुरजीत जो नेताजी के साथ पिछले 10 साल से आज गा के नेताजी कह रहे थे कि बहुत सालों से मेरा चुनाव लड़ाता है, तो सुरजीत को ये पता नहीं था कि चेक के लिए मुझे जावेद से बात करने की जरूरत नहीं। जो सुरजीत फाइल लगा रहा है ये नेताजी का राइट हैंड है, उस सुरजीत को पता नहीं कि जावेद से मैं बात तो कर रहा हूँ कि 3000 2000 20,000 आगे तो पूरे रख लेना, मैं सीधा जाके तहसील से चेक ले लूँ, और जिन नेताजी का चेला उन्हीं से फोन करा ले। जैसे ही जावेद ने वैसे मांगे या षड्यंत्र आया, जावेद का भगवान दास को फोन करने का मौका किसने दिया? फाइल तो पहले से भगवान दास तो बार बार करेंगे सुरजीत से मैं संपर्क में हूँ, तो जावेद को जानता नहीं। जैसे ही चेक आया सुरजीत को सीधा जाके वहां चेक ले सकता, वो तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो नेताजी का राइट हैंड है, और इस पूरे मसले में कूद के इनके साथ घूम रहा, तो बहुत कई तरह राजनीति, वो चेक वहां से ले सकता था, विधायक को फोन कर सकता था, लेकिन वो उसने इसलिए नहीं किया कि जावेद के माध्यम से उसे पैसे ले, और पैसे भी लेने थे, और पैसे से बड़ा एक विषय इसमें और ये घटना यहाँ पर रुकी नहीं है। जिस शक को, जिस संभावना को मैंने पहले दिन इंगित किया था वो सच हुई, और आज एक और मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, ये पूरे षड्यंत्र के साथ योजनाबद्ध तरीके से जो हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था जो निरंतर जन कल्याण में लगी हुई है, उस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए, उस व्यवस्था पे अविश्वास पैदा करने के लिए, ये नेताजी की मेरी पूरी संभावना है कि अगर उसमें जांच होगी तो उसमें सुरजीत सूत्रधार नहीं निकलेगा, सूत्रधार कोई और निकलेगा। मैं पूरी संभावना व्यक्त कर रहा हूं। ये उंगली जो जारी है, आज की जो बेचैनी पुलिस के खिलाफ आई, आज की जो बेचैनी जो आई, वो बेचैनी क्या थी? ये कल्पना नहीं की थी कि उनकी जो हथियार है, आखिरकार 5 या 7 महीने में खटीमा में आपदा राहत वितरण होती, 14,000 चेक बटते, 14,000 चेक बटने में लगभग 25 से 30 चेक ऐसा आता है कि शायद डबल। प्रशासन की कोई गलती नहीं, प्रशासन ने इतनी तेजी से 2 दिन में चेक बांटे। विपक्ष के जो हमारे वहां के विधायक है उन्होंने तारीफ की माननीय मुख्यमंत्री जी की कि इतनी त्वरित आपदा राहत कभी नहीं बटी, इतनी त्वरित। ये बाकायदा विपक्ष के उपनेता हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जब गरीबों को पैसे की जरूरत थी और उसमें से ये घटना निकलती है, तो प्रशासन एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद लगभग 30 से 32 लोग एक परिवार के जिनके 2 चेक आते हैं सरेंडर करते हैं। ये सही प्रक्रिया, इसमें ना तो प्रशासन इन्वॉल्व था, ना कोई राजनेता इन्वॉल्व था, किसी स्तर पर घटना हुई, घटना समाप्त हो गई। ऐसे ही अगर 5,000 के चेक में जो व्यक्ति जो उस चेक को लेके कहीं नियंत्रण नहीं रखता, कोई राजनीतिक इसका संबंध नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई तहसील के कर्मचारियों से उसका कोई लेना देना नहीं, सरकारी अगर वो कोई इस तरीके का करने का प्रयास करता तो उस घटना को तो तुरंत समाधान हो जाना था, पुलिस को रिपोर्ट चली जाती। जब कोई जरा सी घटना होती है आप कप्तान क्या पूछ जाते हैं, और आप तो अल्लाह ऊपर करते हुए ज्यादा पूछ जाते हैं, आपको मिनट लग रहा। और ये घटना है जिसे आप जाके कप्तान से, तहसीलदार से मिनट के अंदर समाधान करा सकते थे। आपका वो सुरजीत शर्मा करा सकता था, उसको समाधान नहीं करा, आप समाधान नहीं कराते, आप उस व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करते जो हजारों लाखों गरीब लोगों की उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जब उनके घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है,
कोई घर में महिला बीमार हो जाती है, वो इलाज कराने के लिए कहीं ना कहीं खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। किसी गरीब की जो है बच्चे की शादी होती है, उसमें शादी की राहत का बात आती है। ऐसे अनेक जो सहायता होती है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए, उस व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने के लिए, उस जनप्रतिनिधि पर अविश्वास पैदा करने के लिए आप अपना डमरू बजाना शुरू कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य उस व्यवस्था के पीछे षड्यंत्र। और मेरा स्पष्ट रूप से मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, ये सुरजीत भी केवल एक कठपुतली है, पूरी तरीके से कठपुतली निकलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि सुरजीत की इतनी औकात नहीं, तो जावेद के पास क्यों जाएगा? वो आखिरकार जाने के बाद चेक लेने की कोशिश कौन करेगा? जो भगवान दास उसका है, अब इतने बड़े नेता का राइट हैंड होने के बाद वो इन सब चीजों में क्यों पड़ेगा? क्योंकि असली उद्देश्य व्यवस्था को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करना, उस पर अविश्वास पैदा करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र निश्चित रूप से जब वो लगा खोल रहा, तो आज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कोई जवाब ही नहीं, मशीनें आ रहे हैं कर बता। एक दो पहले वो बैठते थे, वो टुक माफिया बगल में, वो भी गायब हो गए, अकेले बैठे हैं। कोई जवाब कोई आगे पूछ ले रहा है सुरजीत के बारे में, तो तुम तो कर दे चेक जावेद के पास था, वो तो कह रहे तहसील में है। उनको कह रहे थे कि सुरजीत इस तरीके से था, तो तुम्हारे संपर्क में है। तो आखिरकार किसी भी चीज का जवाब क्यों नहीं है? ये षड्यंत्र की उंगलियां जो जा रही हैं, वो उंगलियां पूरी तरीके से उस दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का मुझे नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हर चीज में लेके पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान थे। और ये जो षड्यंत्र की मानसिकता ये पहली नहीं, इसमें इनका आदमी निकला असली सूत्रधार प्रमाणों के साथ, पुलिस की क्या गलती है इसमें? तो जवाब है इस बात का कि आखिरकार जावेद के पास वो क्यों लेके गए, और आखिरकार वो उस समाधान की जगह उस पैसे मांगने को दे रहा उस जावेद को, जो उसका लंगोटिया जा रहा है। वो प्रमाण है ये। इतने प्रमाण होने के बाद अगर पुलिस सूत्रधार के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो आप पुलिस की परेशान होने शुरू हो जाते हो, पुलिस के खिलाफ आप झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हो, और हर चीज के यहाँ पर सूत्रधार आपका आदमी निकला। कुछ दिन पहले एक रंगदारी का विषय आया, रंगदारी मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, रंगदारी मांगी गई। चुनाव था उस समय, मैं चुनाव में बसता, 2 दिन तक इन्होंने भोपाल बचाया। जैसे जैसे घटना खुलती चली गई, घटना खुलने में आया कि वो रंगदारी नहीं, वो तो साझेदारी का मामला था, वो भी चलो होगी साझेदारी। उसके बाद जो व्यक्ति कहता, वो ऑन रिकॉर्ड आके कहता कि ये पूर्व वाले जनप्रतिनिधि ने सारा स्क्रैप का स्कैंडल मुझसे कराया, और ये सारा का सारा प्रकरण ये पूर्व वाले जनप्रतिनिधि ने कराया, ये ऑन रिकॉर्ड उस व्यक्ति ने आके कहा। उस षड्यंत्र के पीछे भी तुम निकलते हो। दूसरी अभी कुछ दिन महीने पहले सेक्सटॉर्शन वाला केस हुआ था, उसमें आपके परिवार के लोग निकले, और फिर आप इतने बड़े कांड के बाद जिसमें आदमी जबान नहीं खोल सकता, तो शहर के व्यापारियों का सेक्सटॉर्शन हो रहा, जो आत्महत्या में मजबूर हो सकते हैं। आप एक किसी महिला को इंस्ट्रूमेंट बना के आपके कुछ परिवार के लोग सेक्सटॉर्शन, और उसमें भी आप पूरे परिवार के साथ उस सेक्सटॉर्शन का जो अपराधी था उसे बचाने के लिए चौकी पहुंच जाते। उस षड्यंत्र में भी आपका, और पूरी सीडीआर जो पुलिस की, उस पूरे घटना से पहले, घटना के बाद जो इनके परिवार से जुड़ा व्यक्ति था, इनके परिवार के बिल्कुल खास जो है सगे, उनसे लगातार बात चलती है। पहले भी 5-7 कॉल, बाद में भी 10-12 कॉल।